हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स वर्कशीट नंबर 17, जिसका टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है, ठीक है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितनी छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसको बेसिकली बच्चों को खड़ा करना है प्रार्थना सभा में। तो वो ये चाहता है जितनी पंक्तियां हो उतने ही बच्चे उस पंक्ति में खड़े हों। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा? आओ हम रोहित की इस काम में मदद करें। तो चलिए मदद करें। मदद करने में बड़ा मज़ा आता है ना, क्योंकि मदद करना तो अच्छी बात है किसी की भी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आओ करें। प्रश्न के अनुसार चरण 1 स्टेप 1 है पंक्तियों की संख्या बराबर एक पंक्ति में छात्रों की संख्या की कुल संख्या। अब कुल संख्या हमारे पास टोटल क्या है? 1764। चरण 2 क्या है? माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या x ले लीजिए। चरण 3 क्या है? छात्रों की कुल संख्या x की पावर 2 ले लीजिए, x की घात 2। चरण 4 में x की घात 2 जो है, ये घात है बेटा, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, इस तरीके से छोटा सा लिखना है आपको, ठीक है। x लगा के छोटा सा बनाना है घात 1764। अब x 1764 किसका वर्गमूल होता है? 42 का, यानी 42 को 42 से गुणा करेंगे तो 1764 आंसर आएगा। तो इसलिए एक पंक्ति में छात्रों की संख्या जो है वो कितनी निकल गई? 42 निकल गई। अब देखिए, ये इसके आगे दे रखा है आपको, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच कीजिए। पहला है संख्या के गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए। चरण 2 सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाइए। चरण 3 यदि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इनके सभी गुणनखंडों का जोड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी यानी पूर्ण वर्ग होगी तो उसका सबका जोड़ा बन जाएगा, नहीं होगी तो किसी एक का जोड़ा रह जाएगा। चरण 4 में 2 गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। कि जैसे कोई भी नंबर है और उसका हम किस तरीके से एक संख्या लेंगे और उसके बाद उसमें से जोड़े में से एक नंबर निकाले, उनको सबको गुणा करेंगे और फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी ना बच्चों, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तथा इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए ये देखिए, आपको ये दिया हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा हो। तो पहले गुणनखंड कीजिए इसके, ये गुणनखंड हो गए, जोड़ा देखिए, जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, बचा किसका नहीं? 2 और 7 का। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इनके सभी गुणनखंडों का जोड़ा नहीं है। ये बात तो समझ आ गई आप लोगों को। आगे देखिए, चरण 3 2 तथा 7 से गुणा करने पर, 2 और 7 को गुणा कर दीजिएगा इसको, 68,500 नहीं 600 आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। चरण 4 में गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14, सबसे छोटी संख्या जिससे 68,600 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। गुणा ऐसे कर दीजिएगा बच्चों, गुणा की जो स्पेलिंग होती है ना इस तरीके से लिखते हैं हम गुणा हिंदी में, ठीक है। चरण 5 है गुणनखंडों के का जोड़ा बनाइए। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और 7 का भी जोड़ा जो है वो अब बन गया ऐसे। और सब में से एक जोड़ा निकाल लीजिए, तभी वर्गमूल निकलेगा। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले लें, उन संख्याओं का गुणनफल में ना पूरा आएगा, वर्गमूल होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, सबको गुणा करेंगे तो 980, यानी 980 जो है वो इसका वर्गमूल है, जो इस नंबर को 14 से गुणा करने पे जो संख्या आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। वो क्वेश्चन है आपका 3 अंकों की
वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो चरण 1 है आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999 होती है, सबको पता है। चरण 2 है बच्चों 999 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकाला तो आपका आंसर आ गया 31.607। यानी चरण 3 जो है वो है ये जो 31.607 है 31 से बड़ा है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 31 से बड़ा है। पहले पूर्णांक संख्या 31 है, इसलिए 31 का वर्ग निकालिए। 31 का वर्ग निकाल दीजिए। वर्ग कैसे निकालोगे आप? 31 को 31 से गुणा करोगे, क्या आंसर आ जाएगा आपका 961। इसको कुछ छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है। 31 को 31 से गुणा करेंगे 961 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका मतलब जो 961 है वही बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। यानी 999 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है और 961 जो है वो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके जो अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गई। अब आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन में देखिए पहला प्रश्न है, मैं पढ़ रही हूँ। आइए इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें मैं क्या करती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। चलिए, एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पौधे में पौधों की पंक्तियाँ जो हैं संख्या ज्ञात कीजिए। समझ आ गया। दूसरा प्रश्न है 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया, ठीक है। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपया इकट्ठा किया गया तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका भी वर्गमूल आप ज्ञात करोगे और इसका भी वर्गमूल ज्ञात करोगे। तीसरे प्रश्न में वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5400 को गुणा करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए, जो कि अभी हमने वर्कशीट में किया था। तो बच्चों इसी को भी हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका लेकिन जो है ना हम गुणनखंड निकालेंगे। इसका 5400 का गुणनखंड निकालेंगे और फिर वो छोटी छोटी संख्या जो है हम वो ज्ञात करेंगे। तो चलें बच्चों एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका अभी मैंने रीड किया था कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये दिया हुआ है कि आपको एक नंबर दिया है और उस नंबर में आपको ये बता रखा है कि इतने जो हैं गार्डन में प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है। और प्लांट्स लगाए जाने चाहिए और फिर आपको नंबर ऑफ़ रोज़ यानी पंक्तियों की संख्या और कितने पौधे हैं उस रो में आपको ये लगाना है, ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये देखिए आपका आंसर नंबर 1 क्या होगा। 3156 जो है इसका बेसिकली आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी दीर्घ विभाजन विधि से इसको इस तरीके से करेंगे जो स्क्वायर वर्गमूल निकालने की विधि होती है। सबसे पहले तो इतना ही नंबर है हमारे पास, तो पहले हमने जोड़े बना लिए, इसके पेयर बना लिया। फिर हमने 5 5 यानी 5 पंजे क्या किया 25 किया। 5 और 5 को जोड़ दीजिए, क्या आ गया यहाँ पे 10। एक स्पेस यहाँ पे हमने छोड़ दी। हमने लास्ट वर्कशीट में पॉइंट का डिवाइड करना सीखा था ना, वो यही है वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना। उसके बाद 56 को उतार दिया यहाँ पे हमने, तो ये क्या बन गया 656 बन गया। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे इसको, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया और यहाँ पे भी 6, तो 106 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा बच्चों। और जब हम इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 20। अब यहाँ पे आपने 6 जोड़ दिया, आपका हो गया 112। यहाँ पे आपको एक नंबर लिखना है। अब आपको आगे सॉल्व करना है यानी पॉइंट लगा के सॉल्व करना है। ऊपर आपने पॉइंट लगा दिया और आपने 2 ज़ीरो एक साथ उतारनी है क्योंकि जोड़े में ही उतरते हैं नंबर। तो 2 ज़ीरो आपने एक साथ उतार दिया यानी ये बन गया आपका 2000, ठीक है। 2000 बन गया। अब यहाँ पे हमने 1 लिखा कि 1121 एकम 1121 आ गया, ठीक है। यानी 11121 1 जा 1121 माइनस कर दिया इनको, तो आपका क्या आंसर आ गया 879। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 56.17 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पूरा सॉल्व कर दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो इसका स्क्वायर रूट है वो ये है। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये तो पता चल गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है बच्चों, ठीक है।
लेकिन इसका आंसर हमने ऊपर निकाला 56.1। तो हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रोज़ क्या है 56 है, और पौधों की संख्या व पंक्तियाँ जो हैं वो भी हमारी कितनी निकल गई 56 निकल गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपको ये बताया है कि एक क्लास में बच्चों ने इतने रुपए जमा करे, यानी 2601 यानी 2601 रुपीज़ जमा करे। आपको ये बताना है कि बच्चे कितने थे, क्योंकि जितने बच्चे थे उतने बच्चों ने उतने ही रुपए दिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे हम। पहले इसके जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, फिर 5 5 = 25, 5 5 25 कर दिया। 5 और 5 जोड़ करके यहाँ पे क्या आ गया 10, और 26 में से 25 गया, क्या बचा 1 बचा। ऊपर ये नंबर उतार लिया 0 और 1, यानी 0 और 1 उतारने के बाद ये क्या हो गया हमारा 101 बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 लगाया तो 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 101, और जब इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा क्रॉस, यानी जो ये पूर्ण वर्ग संख्या है यानी ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी इसका आंसर जो आया बच्चों वो आ गया 51 स्टूडेंट्स थे और उन्होंने 51 ही रुपीज़ दिए। तो जा कर के टोटल जो बचा वो जो इकट्ठा हुआ पैसे कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए वो हुआ 2601 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको ये बताना था कि एक नंबर आपको दिया है और ये बताना है कि वो नंबर कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी कैसे पूर्ण वर्ग बनेगा, हम किस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी हम इसका जो है वो फैक्टर करके किस तरीके से गुणनखंड करेंगे इसके। तो देखिए 2 से करा, 2 से भाग दिया इसको तो 2700 आ गया, फिर दोबारा 2 से भाग दिया 1350, फिर दोबारा 2 से भाग दिया 675, फिर 2 से नहीं जा सकता था क्योंकि आखिरी में क्या है 5 है, तो 3 से कर दिया, 3 से भाग दिया 225, 225 को 3 से भाग दिया 75, 75 को 3 से भाग दिया 25, और 25 को 5 से भाग दिया तो 5 पंजे 25 आ गया, और 5 को 5 से भाग दिया तो 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके जोड़े बनाएंगे। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, बचा क्या ये बचा 2 और 3 बचे ना, तो इनको नीचे लिख देंगे। देखिए कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखेंगे। ये नंबर लिखा, पूरे नंबर लिखे, जोड़े बना दिए, इनका जोड़ा इनका जोड़ा इनका जोड़ा, बचा कौन ये और ये, तो दोनों को गुणा करके लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 3 6 यानी 2 3 6, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया 6, और छोटी संख्या ये भी आपकी 6 हो गई। अगर मान लीजिए हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो तब देखिए ये किस तरीके से बनता, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर माना जाता है। ये देखिए इसका भी जोड़ा बना देते हैं, इसका बना देते हैं, इसका बना देते हैं, इसका और इसका भी बना देते हैं। अब इसमें से एक निकालते हैं, ये इसमें से एक निकाला, ये इसमें से ये निकाला, ये 3 निकाला और ये निकाला 5, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया 180। लेकिन आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने बताया कि वो 2 3 6 यानी 2 3 6 है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।